सियासत में यार अब नौसरबाजी नहीं चलती। अब आधा कलमा पढ़ के लोगों को यकीन नहीं दिलाया जा सकता। अब दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो आज भी किसी ऐसे बंदों को मिनिस्ट्री मिले तो ये दौड़ते चले जाएंगे। जो लोग पीटीआई का साथ देना चाह रहे थे, पीटीआई के साथ रहे हैं, उन सब के साथ क्या हुआ है। 45 और 47 आपके सामने आया था लाहौर, तो हम 7 लोग थे। तो इमरान खान ने कहा था कि 7 स्टार और इसके बाद कोई नहीं है। ये इमरान खान का फैसला है कि वो इनको नहीं लेगा उन कतन। 7 लोगों में कौन कौन नाम बता सकते हैं आप? 7 लोगों में मतलब मैं था, क्यूम न्याई साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, मो इकबाल थे। साथ में इधर जो अब पीटीआई का है ना, क्या नाम है इसका, कोई रटा से डॉक्टर निसार अंसर ना 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 वो नहीं, रफ़ीक नैयर साहब जो है ना वो 7 में से नहीं थे। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं, शायद कोई और ये बात ना कहे कि रफ़ीक नैयर जो है ना वो कोटली से, जिस तरह आपने बताया कि 7 लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं है, तो कोटली से इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ में फिर कौन होगा? अजलास बुलाया गया था, उसमें जिन लोगों ने शिरकत की थी वही तहरीक इंसाफ के मेन लोग हैं। और उसके वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। और इस वक्त हमारे साथ साबका वज़ीर हुकूमत और मुझे इतलात हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मकबूल हुसैन गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। मकबूल साहब, क्या कहते हैं, इससे पहले आप तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा हुकूमत में रहे और फिर अचानक आप दोबारा गिनती होती है, दोबारा वो केस ओपन किया जाता है और उसमें आप को हरा दिया जाता है, तो अभी जो सूरत हाल है वो क्या है? देखिए इंशाल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ। मेरा केस अदालतों में है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी है, हाई कोर्ट डीबी में भी है। इंशाल्लाह जल्द मुझे इंसाफ मिलेगा। और मेरा हज़रत अली करमल्ला वजह कौल है, मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। मेरा दिल मानता है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं दोबारा एमएलए होऊंगा। रहेगी बात, मैंने 3 साल सर्व किया है, मेरे पास 7 मिनिस्ट्रियाँ थी। कोई एक बंदा मेरे पे ये नहीं कह सकता कि इसने खुदा न खास्ता ये गलत किया है, ये कोई पार्टी के लिहाज ने ज़ाती दोस्ती के हवाले से। कत्ती तौर मैंने अपने दिल ज़मीर के साथ अपना जो सर्व किया है वो रियासत के लोगों के लिए, महाजरीन मकीम पाकिस्तान के लिए जो उधर सेटल हैं। तो रहेगी बात क्यों हुआ, ये फिर आपको भी पता क्यों हुआ। पीटीआई के साथ हैं, महाजरीन की सीट से, पीटीआई के टिकट से मैं एमएलए बना था। तो मेरा अखलाकी, कानूनी और ख़ानदानी जो मामला वो इसी पे था कि मुझे पार्टी के साथ रहना है। तो आपका कहने का मकसद यह है कि आपने पीटीआई तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ी कि आपकी जो जीते हुए थे तो आपको जीत से फिर दोबारा शिकस्त की तरफ लाया मैं गया। कौन सा अकेला हूँ यार, मैं आज़ाद कश्मीर में तो अकेला हूँ, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। जो लोग पीटीआई का साथ देना चाह रहे थे, पीटीआई के साथ रहे हैं, उन सब के साथ क्या हुआ है। 45 और 47 आपके सामने है। इसी तरह को मामला मेरे साथ है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि रियासत की अदालतें इंसाफ करेंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट से वो इलेक्शन लड़े थे, वो जीते थे, और अब उनकी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो तहरीक इंसाफ में है या किधर है, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ा था, उससे वो जीते थे। अभी मौजूदा हुकूमत में जब खुदा न खास्ता है तहरीक इंसाफ दोबारा उसकी आने के कोई असरात नज़र आते हैं, तो अगर वो दोबारा वो लोग ये कहें कि हम तहरीक इंसाफ में ही थे, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं कतई नहीं। जब ये मुनारफ हुए हैं और नहीं गए, खान साहब ने बुलवाया था लाहौर, तो हम 7 लोग थे। तो इमरान खान ने कहा था कि 7 स्टार और इसके बाद कोई नहीं है। ये इमरान खान का फैसला है कि वो इनको नहीं लेगा उन 7 लोगों में कौन कौन नाम बता सकते हैं आप? 7 लोगों में मतलब मैं था, क्यूम न्याई साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, मो इकबाल थे, और मतलब दीवान ग़ुलाम महीउद्दीन थे, हाफिज़ हामिद रज़ा थे। कम अज़ कम एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, उन 7 में इधर जो अब पीटीआई का है ना, क्या नाम है इसका, कोई रटा से डॉक्टर निसार अंसर ना 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 वो नहीं, रफ़ीक नैयर साहब जो है ना वो 7 में से नहीं थे। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं, शायद कोई और ये बात ना कहे कि रफ़ीक नैयर जो है ना वो पूरी रात बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर चोइन वारोला के पास, जब इसको मिनिस्ट्री नहीं मिली
और मिनिस्ट्री ना मिलने की वजह अंसर अब्दाली था, उसने कहा नहीं इसको नहीं मिनिस्ट्री देनी, कोई मशीर नहीं बनाना, तो ये बाद में साथ शामिल हुआ है पीटीआई में, ये उन 7 लोगों में नहीं है। तो और इस जब 7 के बाद आप बाद में शामिल होकर ये 8वें नंबर पर आ गए हैं। नहीं, अभी तो ये पहले नंबर पे जा रहा है। अच्छा। मतलब सियासत में यार अब नौसरबाजी नहीं चलती, अब आधा कलमा पढ़ के लोगों को यकीन नहीं दिलाया जा सकता। अब दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो आज भी किसी ऐसे बंदों को मिनिस्ट्री मिले तो ये दौड़ते चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो इज़्ज़त गैरत अना और जुर्रत वाले लोग हैं वो खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और इनका कोई मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मुख्तलिफ़ जमातों में जा सकते हैं, कोई पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कोई नून में चले जाएंगे, कोई आज़ाद खड़े हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई में दोबारा आएँ या कोई इनको ले। अच्छा, ये कोटली से जिस तरह आपने बताया कि 7 लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं है, तो कोटली से इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ में फिर कौन होगा? देखें, एक पार्लिमानी बोर्ड बनेगा जो टिकटों का फ़ैसला करेगा, और इंशाल्लाह इमरान खान ख़ुद फ़ैसला करेंगे। जो भी बंदा काम करेगा, जावेद नज़ीर बड़ालवी काम कर रहा है, जो भी बंदा काम करेगा पार्लिमानी बोर्ड में इंशाल्लाह खुदा के फजल से कंसीडर होगा और टिकट मिलेगी। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि जो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़कर जीते थे, फिर उन्होंने अपने यशु के लिए जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे इमरान खान, उनका जो मिशन था उसको छोड़कर अपने एक सिलसिले के मुताबिक चल पड़े थे। उनका अब इस तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। जिस तरह इन्होंने 7 लोगों के नाम बताए हैं जो अजलास बुलाया गया था, उसमें जिन लोगों ने शिरकत की थी वही तहरीक इंसाफ के मेन लोग हैं। और उसके बाद जो लोग तहरीक इंसाफ के लिए आवाम के अंदर काम कर रखे हैं और जो तारीख को ज़िंदा रखे हुए हैं, तो आने वाले इलेक्शन में जो टिकट है उसी को देखकर दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लिए कौन से लोग मौजूद हैं।